यहाँ पर आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन है, साइन कोस टैन सेक कॉसेक कॉट, इन छहों का आपको ग्राफ खींचना है। जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में मतलब कि 8 9 10 6 ये सब में हम लोग ग्राफ खींचते थे, क्या करते थे वहाँ पर जैसे बोल दिया गया कि x इज इक्वल टू 5 है तो इसका ग्राफ खींचिए, तो ऐसे करते थे, ऐसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे यहाँ पर हो जाता था y बराबर -2, तो ऐसे करते थे 1 2 हो जाता था, और क्या था y बराबर 5, ऐसे करते थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ 5 के पास खींचते थे, 5 के पास खींचते थे। अगर ऐसे रहता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या करते थे x का एक और एक y का दो ऐसे कॉलम और रो बनाते थे और उसमें पुट करते थे। जब x 0 है तो y का वैल्यू 2 आएगा, होगा ना 0, तो y 2। एक बार क्या करते थे y को 0 लेते थे तो x बराबर 2, ऐसे होता था। फिर कभी ऐसा करते थे x बराबर 1, x बराबर 1 लेते थे तो y बराबर 1 आता था। ऐसे करते थे कि मान लीजिए x बराबर 2 ले लिया तो x बराबर 2 तो लिया है, मतलब कि ऐसे ही हम बनाते थे। और इसके बाद क्या करते थे, ऐसे प्लॉट करते थे, यहाँ पर 0 रहता था, 1 2 3 घटाव 1 घटाव 2 घटाव 3 1 2 3 घटाव 1 घटाव 2 घटाव 3, 0 और 2, 0 और 2 यहाँ पर आएगा, 2 और 0, 2 और 0 यहाँ पर आएगा, 1 और 1, 1 और 1 यहाँ पर आएगा, और वैसे खींचते थे। यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ खींचना है, और इस ग्राफ को खींचना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। इसमें आपको मुख्य रूप से 2 से 3 बात आपको ध्यान में आना चाहिए। मान लीजिए कि हम एफ थीटा बराबर साइन थीटा मान लिया, मानेंगे ना तभी तो खींचेंगे इसको। एफ थीटा साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, पाई प्लस थीटा बराबर, मतलब कि थीटा के जगह पर अगर पाई प्लस थीटा रखेंगे, पाई प्लस थीटा रखेंगे थीटा के जगह पर, और देखेंगे कि इसका क्या वैल्यू होता है, इसका क्या वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या पाई प्लस थीटा। तो पाई को देखते हैं तो नो चेंज, यानी 180 पर नो चेंज, पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। एफ पाई माइनस थीटा है तो साइन का वैल्यू अगर थीटा के जगह पर पाई माइनस थीटा रख दे, थीटा के जगह पर पाई माइनस थीटा रख दे, तो साइन पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि एफ माइनस थीटा को रखकर देखते हैं कि क्या होता है, तो थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखेंगे, साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। इसका यूज अभी आप लोग को आएगा क्या कि जब आप 90 से ऊपर का एंगल रखिएगा तो वहां पर कैसे बदलता है, ताकि वहां पर हम लोग को आसान पड़े, बहुत आसान। पाई प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा, पाई माइनस थीटा साइन थीटा माइनस थीटा, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग विभिन्न प्रकार के एंगल को रखते हैं और देखते हैं उसको। देखिए साइन थीटा लिया है और विभिन्न प्रकार के एंगल हमने यहाँ पर लिया है। साइन 0 पर 0 होगा, होता है ना, साइन 30 1/2, 45
1/√2। 60 √3/2। 90 1। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतना ही में हमारा ग्राफ बन जाएगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके आगे का एंगल लिखने के लिए हम बताएंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं। 0 30 45 60 90 है ना। 0 30 45 60 90। 90 के बाद के एंगल को आपको लिखना है ना। चिंता मत कीजिए। 90 और 60 में कितना के अंतर? 30 के अंतर। 90 और 60 में कितना के अंतर? 30 के। तो 90 में जोड़ दीजिए तो 120। 90 और 60 में 30 के अंतर, तो 90 में जोड़ दिए 120 आ गया। 30 को जोड़े तो 120। एहनी दोनों को हो गया ना। एहनी दोनों के बीच में देखिए 45 और 60 के बीच में कितना के अंतर? 15 के अंतर। तो 120 में 15 जोड़िए तो 135। देख रहे हैं ना, अंतर निकालिए और जोड़ ले जाइए। एहनी दोनों के बीच में अंतर कितना के? 15 के अंतर। 15 जोड़िए 150। एहनी दोनों के बीच में अंतर कितना के? 30 के अंतर। 30 जोड़िए 180। हो गया ना। यहां से इधर में चले हैं ना, यहां से इधर में है ना, तो इधर में है पलट के लिख दीजिए √3/2। 1/√2। 1/2 0 0। देखा ना, यहां से इधर चले तो उलट के लिख दिए। देखिए तो थोड़ा सा 0 का 0 हो जाएगा। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर और नजदीक लिखते हैं 0 0.5। 1/√2 0.71 होता है। सॉल्व करके देख लीजिएगा। √2 का वैल्यू होता है 0.4142, ठीक ना। और √3 का तो आप लोग जानते हैं 1.732 होता है। √3 का वैल्यू √2 0.4142 और √3 1.732 होता है। तो इसको जब आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.71 आएगा। और जब √3/2 को सॉल्व कीजिएगा तो 0.87 आएगा। 1 तो 1 है ही। √3/2 कितना आया? 0.87। 1/√2 0.71। 0.5 यहाँ 0। यहाँ तक हम लोग देख लिया ना। इसके आगे का लिखना है ना। इसके आगे का भी लिखने के लिए आपको सोचना नहीं। देखिए कैसे। अब देखिए 180 के बाद को आपको लिखना है। 180 के बाद ना, देखिए तो यहां से जब आगे का हमको लिखना था तो 30 पहले जोड़ा, 15 जोड़ा, 15 जोड़ा, 30 जोड़ा। समझिएगा, 30 का अंतर था तो 30 जोड़ा, 15 का अंतर था 15 जोड़ा, 15 का अंतर था 15 जोड़ा, 30 का अंतर था 30 जोड़ा। मतलब कि पहले 30 जोड़िए, 15 जोड़िए, 15 जोड़िए, फिर 30 जोड़िए। तो 180 में 30 जोड़िए तो 18 3 210, तो 210। 15 जोड़िए तो 225। 15 जोड़िए तो 25 और 5 30 और 10 40 हो गया। अब इसके बाद देखिए 30 जोड़ा, 15 जोड़ा, 15 जोड़ा, 30 जोड़ना है तो 270। इसी प्रकार से आगे पहले 30 जोड़ेंगे तो 270 30 300। 15 जोड़ेंगे 15 330। 30 जोड़ेंगे 300। देखा ना, पहले 30 जोड़ा, 15 जोड़ा, 15 जोड़ा, 30 जोड़ा, ठीक है। तो 360 तक पहुंच गया। अब इसका वैल्यू लिखना है ना। देखिए आपको कितना आसान है। साइन 210 है, साइन 210 का निकालते हैं। साइन 210, साइन 210, साइन 210, साइन 210 को हम 180 प्लस 30 लिख दें, 210 आ जाएगा। 180 प्लस थीटा माइनस साइन 30 हो जाएगा। 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30
साइन 30 का वैल्यू 1/2 0.5 माइनस में साइन 210 का वैल्यू निकालेंगे ना, कितना आता है, तो 180 प्लस 30 लिखा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू -1/2 होता है और माइनस है ही, तो -0.5, मतलब कि यहाँ पर आएगा -0.5, -0.5। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा तो नहीं ना हम लोग कि ऐसे ही बैठल हैं और वैसे झूठों के निकालते रहेंगे सबका वैल्यू। बिल्कुल भी आपको सबका वैल्यू नहीं निकालना है, बिल्कुल भी आपको सबका वैल्यू नहीं निकालना है। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान है। देखिए तो ऐसे जब क्वाड्रेंट था तो 0 था, 90, 180, 270, 360, मतलब कि 90 हो गया, 180 तो एक बाद 270, और देखिए तो यहां तक चले थे, फिर उलट करके लिखे, हो गया 270 को हमने स्टार लगाया, इसके बाद कितना को लगाएंगे, 360 को लगाएंगे। अब देखिए इस सब के वैल्यू आपको यहां तक नहीं निकालना है, यहां तक 200, जैसे 90 तक एगो क्वाड्रेंट होता था और 90 से 180 एगो क्वाड्रेंट होता था, तो 180 से 270 एगो क्वाड्रेंट होता था, और 270 से 360 एगो क्वाड्रेंट होता था। मतलब कि एगो क्वाड्रेंट में जौची जौची आता है पॉजिटिव या निगेटिव वही वही सब आएगा। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, 0.5 से स्टार्ट हुआ है ना, 0.5 यहाँ भी है, ऐसे ही चल दीजिए, तो चल देते हैं। 0.5 के बाद 0.71, लेकिन माइनस स्टार्ट हो गया है और 270 तक में आपको माइनस लगाना है, काहे कि 180 से 270 तक एगो क्वाड्रेंट में होता है, तो 0.5 से स्टार्ट हो गया है, तो अगला 0.71, अगला 0.87, अगला घटाव 1। अब यहाँ तक आपको रुकना होगा, काहे कि 270 तक में एक क्वाड्रेंट रहता है, और 270 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो उसमें भी आपको कोई एगो के निकाल लेना है और उसके अनुसार लिख देना है। तो मान लीजिए इसी का हम निकाल लेते हैं, साइन 300, साइन 300 क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस 30 हो गया, 270 देखते ही कॉस 30 हो जाएगा, और 270 प्लस थीटा जैसे ही होगा तो यहाँ पर निगेटिव भी लगेगा, तो माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2, यानी माइनस 0.87 आएगा, माइनस 0.87 आएगा। अब देखिए, अब हमारा देखिए ऐसे तो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो एक बाद अब कौन आएगा, ये आएगा, आएगा लेकिन निगेटिव लेकर आया है, तो निगेटिव ये भी लेकर रहेगा, तो -0.71, -0.5, और 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप लोग कैसे हो रहा है, देखिए पुनः समझाते हैं। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन आएगा वो पूरा साइन उसके लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 210 के निकाल लिए कि साइन में 210 के वैल्यू कितना होता है, तो वो वाला साइन पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव पूरा 270 तक के लिए वैलिड हो गया। उसी प्रकार हम 300 के निकाले हैं ना, आप 315, 330 कुछ के निकालिएगा, तो अगर वो निगेटिव आया है, और निगेटिव ही होगा, निगेटिव आया है, तो उस पूरे क्वाड्रेंट के लिए आपको निगेटिव साइन सबके लिए आएगा। तो हमने 360 तक निकाल लिया। ये तो हमारा पॉजिटिव का एंगल हो गया, पॉजिटिव का एंगल। एक निगेटिव का भी एंगल निकालेंगे। निगेटिव का एंगल कैसे निकालेंगे वो देखिए। निगेटिव में भी हम एंगल को निकालेंगे, होगा ना,
-0 -30, ये जीरो, वो 0 1 2 नहीं है, ये जीरो एंगल कौन 0 डिग्री, -0 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। जिस प्रकार से पॉजिटिव वाला निकाला था 0 30 45 60 90 120 135 150 180, तो निगेटिव में भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 0 0 होता है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30, साइन -30, यही है ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो -30, तो माइनस साइन 30 कितना 1/2 -0.5, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस है बाहर, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो -0.5 आया, -0.5 आया। मतलब कि जितना भी एंगल है 0 से लेकर 180 तक सब में आपको क्या करना है, निगेटिव साइन लगा देना है, होगा ना। अभी ना बताएं कि पूरा इतना तो जानते हैं कि 90 तक में एगो में आएगा और दूसरा 90 से 180 एगो में आएगा, तो सबका यहाँ पर निगेटिव लगाते हुए चलते हैं। तो -0.71 -0.87 और -1, यहाँ पर -0.87 -0.71 -0.5, यहाँ पर 0 होगा। देखा ना कैसे, देखिए पुनः समझाते हैं फिर से। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, मतलब कि साइन 60 का वैल्यू होगा, उसमें आपको निगेटिव साइन लगा देना है। साइन 45 का जो वैल्यू होगा उसमें आपको निगेटिव साइन लगा देना है। साइन 120 का जो वैल्यू होगा उसमें आपको निगेटिव साइन लगा देना है। साइन 150 का जो वैल्यू होगा तो साइन 150 वाला में लगा देना है। अब देखिए आप लोग जिस प्रकार से हम 0 से लेकर 360 तक पॉजिटिव में निकाले हैं वैल्यू, तो 0 से लेकर -360 तक आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक निकालेंगे, ठीक ना। आगे आप लोग निकालते रहिएगा, आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ को देखेंगे। एक बात तो आप लोग जानते हैं क्या, कि जो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होता है, लेकिन -1 से बड़ा या बराबर होता है। मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव में -1 और पॉजिटिव में +1 तक ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसका वैल्यू आपको 1 से ना तो ज्यादा होगा और -1 से भी कम नहीं होगा, ठीक ना। 1 और -1 के बीच में रहेगा। तो इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोग पहले बनाते थे क्या, क्लास 8 9 में ई वाला x रहता था, ई y, तो ऐसे बनाते थे। लेकिन यहाँ पर भी आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन देखिए कैसे। आपको हमने ये एक एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस है, इस पर आपको इस वाले पर आपको एंगल लेना है। अभी जो हमने एंगल को लिया है 0 30 45 60 90 बराबर डिस्टेंस पे लेना है, ताकि इधर उधर न हो जाए, ठीक ना। और ये जो y वाला जो एक्सिस है, इस y वाले एक्सिस पर साइन का वैल्यू यानी 1 और -1 के बीच में होता है साइन का वैल्यू, उसको आपको लेना है। तो y एक्सिस पर हमने मान लिया कि यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इसका ठीक उल्टा यहाँ पर हो जाएगा क्या, -1। और इस वाले एक्सिस पर आपको एंगल को लेना है, देखिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, जिसे हमने y एक्सिस पर ले लिया है। और x एक्सिस पर एंगल को हमने लिया है 0 30 45 60 90 बराबर दूरी पर आपको लेना है, ठीक ना। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को आपने
30 लिया है तो इसके बाद आपको 15 का डिफरेंस रहता है तो 15 जैसा लेंगे। देखिए यहाँ 30 है तो इतना हमने लिया है 60, उसके बाद 90, यानी बराबर आपको बढ़िया से लेना है, ठीक ना, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। अब देखिए, अब इसको आपको पुट करना है। साइन 0 तो 0, साइन 0 पर 0, यानी यहां पर साइन 0 0, साइन 30 पर 0.5, साइन 30 पर 0.5, यानी 30 जब एंगल है तो इसका वैल्यू 0.5, यानी यहां पर आएगा। 30 पर 0.5 नहीं है, 0.5। साइन 45 का 0.71, साइन 45 पर 0.71, यानी 0.5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, इतना हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। साइन 60 0.87, 0.87, 0.71 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहां पर हमने ले लिया ऐसे। साइन 90, 90 पर कितना 1, साइन 90 पर हमारा 1, इसके बराबर हो जाएगा यहां से ऐसे, तो 90 पर 1 हो गया। उसके बाद साइन 120 पर 0.71, 120 पर 0.71 यहां पर आएगा, होगा। उसके बाद 135 पर 0.71, यानी इसके बराबर पर आपको लेना है, यहां हो गया। 150 पर 0.5, इसके बराबर लेना है, यहां पर ले लिया। 180 पर आपको 0 लेना है। देखिए साइन 180 पर 0, 180 पर 0, तो 180 पर 0 यहीं पर आएगा, ले लिया। अब देखिए 210 पर माइनस 0.5 है, 210 पर माइनस 0.5, 210 पर निगेटिव में आपको आना है तो नीचे आपको आना होगा 0.5, 0.5 कितना पर 210 पर, 210 पर, तो 210 पर यहां पर आ जाएगा, होगा ना इसके बराबर, तो यहां पर हमने ले लिया, हो गया। उसके बाद माइनस 0.71 यहां पर होगा ना, माइनस 0.5, माइनस 0.71 थोड़ा सा नीचे आएगा, कितना पर 225 पर, 225 पर यहां पर ले लिया। उसके बाद 240 पर माइनस 0.87 थोड़ा सा और नीचे आना होगा, इतना पर ले लिया। उसके बाद 270 पर -1 इसके अनुसार लेना है तो यहां पर ले लिया थोड़ा सा, है ना। उसके बाद आपको 300 पर -0.87 लेना है, मतलब कि इसके बराबर 300 पर, 300 यहां है तो यहां पर हमने ले लिया, हो गया। 315 पर -0.71 तो यहां पर आ जाएगा। 330 पर -0.5 तो यहां पर, अब देखिए 360 पर 0, 360 पर 0, 360 पर 0 कर लिया। पॉजिटिव का तो हमने 360 तक ले लिया, और आगे भी आप ले सकते हैं, ठीक ना, आगे भी, मतलब कि आप 360 के बाद 30 जोड़िए, 390 पर, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब निगेटिव पर देखते हैं, तो निगेटिव पर क्या करेंगे, इधर लिए है निगेटिव का -30, -45, -60, -90, यहां ले सकते हैं -120, ऐसे इधर आप ले सकते हैं, ठीक ना। तो -0 पर 0 आएगा, साइन -0 डिग्री पर 0 यहीं पर है। -30 पर -0.5, -30 पर -0.5, -30 पर -0.5 यहां पर आ जाएगा, होगा ना, -30 पर -0.5, -45 पर -0.71, -45 पर -0.71 तो यहां पर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, 0.5 से थोड़ा सा नीचे। -60 पर -0.87 यानी थोड़ा सा इससे भी नीचे आएगा, और -90 पर -1, -90 पर -1, -120 पर -0.87, -120 पर -0.87 यानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, ऐसे आप इधर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस सब को हम मिलाते हैं,
जब आप इसे पूरा ग्राफ पर बनाइएगा ना तो ये पूर्णतः कर्व रूप में बहुत अच्छा से मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसे मिलाना चाहें तो देखिए कैसे मिलेगा, मतलब कि आपको ऐसे कितना तक आया, आप देखिए हो गया। इधर भी मिलाते हैं ऐसे ही, ऐसे ही आपको इधर भी मिलाना है। तो जब आप इसे मिलाइएगा ना पूरा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हम इसे रफ पेज में ऐसे बनाएं तो आपको ऐसे कुछ आएगा और ऐसे मिलेगा, और ऐसे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा एंगल तक लीजिएगा तो ऐसे आपको आएगा, और इधर भी आप अगर देखेंगे तो ऐसे 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 आएगा। तो देखिए इस ग्राफ को ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा। देखिए तो आप जब इस पूरा एंगल को लेकर बनाइएगा तो इस ग्राफ को पढ़ने का मुख्य मकसद आपको एक नया कुछ टर्म सुनने के लिए आएगा, वो आपको पीरियोडिक फंक्शन आएगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि आवर्ती फलन, आवर्ती फलन, पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन यानी आवर्ती फलन। इसका मतलब इस ग्राफ को पढ़ने का मुख्य मकसद यही है, इसी के लिए हमको पढ़ना है, ठीक ना, बाकी कोई चीज ऐसा नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन तो आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि हमारा कोई सिग्नल, एक प्रकार का सिग्नल, कोई ग्राफ जहां से स्टार्ट किया है और पुनः जब अपना शेप को बदलने लगे, मतलब कि अपना रिपीट करने लगे, रिपीट, जैसे हम लोग झूला जब झूलते हैं तो एक जगह से जब यहाँ से मान लीजिए ऐसे है झूला, ऐसे गया, अब पुनः ऐसे आया और आकर जब यहाँ आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि एक टाइम्स हो गया, यानी कि वन पीरियड हो गया। तो उसी प्रकार से इस सिग्नल जब यहाँ से ये वाला साइन वाला चला तो इसको पुनः अपने शेप को बदलने के लिए यानी रिपीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वही इसका पीरियोडिक हो जाएगा, वही इसका पीरियड हो जाएगा। मतलब कि जब भी अपना शेप को पुनः रिपीट करने लगे, पुनः रिपीट करने लगे, तो जब आप इसको बनाइएगा तो देखिएगा कि 360 के बाद, 360 के बाद पुनः ऐसे ही चलने लगा, 360 के बाद पुनः ऐसे ही चलने लगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि इस वाले सिग्नल यानी साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, यानी 360 होता है, 360 होता है, 360 होता है। नहीं देखिए 360 पर आया और पुनः जब आगे का एंगल बनाइएगा तो ऐसे ही रिपीट करने लगेगा, ऐसे ही रिपीट करने लगेगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसे हम देखते हैं। देखिए एक और टर्म आपको बता देते हैं हम, क्या कि पीरियड निकालने का यानी आवर्ती निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बता देते हैं। देखिए क्या, पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए यहाँ से चला है ना ये साइन वाला ग्राफ, अंत कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है पीरियड निकालने के लिए। पीरियड यानी आवर्त निकालने के लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि फाइनल कहाँ है 360, 360, इनिशियल कहाँ है 0, 0, 360 में से 0 गया 360 यानी 2 पाई,
वही तो लिखे हैं, देखिए। अब आपको मन होगा कि ना यहाँ से ना चालू करेंगे, हम चालू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब आप चालू कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आएगा कुछ ऐसा, तो यहू वाला तो आगे बढ़ जाएगा ना, तो आगे बढ़ेगा और फिर घटाइएगा तो 2 पाई आएगा। मान लीजिए फिर आपको मन किया कि यहाँ से घटाएंगे, कहीं से भी आप कीजिएगा तो आपका 2 पाई ही आने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म इसका। देखिए इससे पहले हम लोग अभी तुरंत देखें क्या कि साइन का जो पीरियड होता है, आवर्त होता है, वो 2 पाई होता है, यानी 360 के बाद वो अपना शेप को रिपीट करने लगता है। रिपीट मतलब कि रिपीट करने लगता है, ठीक ना। हाँ, तो देखिए कुछ लिखे हैं, जैसे कोण का मान बदलने पर, यानी जब हम थीटा का मान चेंज करते हैं तो साइन के मान में, यानी साइन का जो थीटा पर वैल्यू आया, साइन 30 पर, साइन 45 पर, उसके बारे में परिवर्तन। मतलब कि थीटा का मान जैसे जैसे 0 से 90 तक होता है, साइन का मान 0 से बढ़ते हुए 1 होता है। देखिए कैसे, थीटा के मान को आप बढ़ाइए कहां तक, 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 तक जब हम साइन के एंगल को बढ़ाते हैं, थीटा को बढ़ाते हैं, तो वैल्यू भी 0 से 1 तक बढ़ता है। देखिए कैसे, 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ गया। 0 से बड़ा 0.5, उससे बड़ा 0.71, 0.871, इतना तक समझ गए कि 0 से जब 90 तक होगा तो इसका वैल्यू 0 से बढ़ते हुए 1 तक जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान जैसे जैसे 90 से 180 होता है, 90 से 180 होता है, तो साइन का मान 1 से घटते हुए 0 होता है। देखिए तो 1 था, घट करके 0.87 आया, घट करके 0.71, 0.50। इससे हम क्या सीखे कि थीटा 90 से 180 के बीच में वैल्यू जो साइन का है 1 से घटते हुए 0 हो जाता है, 1 से। अब देखिए तीसरा पॉइंट, थीटा का मान जैसे जैसे 180 से 270 होता है, 180 से 270, 180 से 270, 180 से 270, यहां तक देखना है। 180 से 270 होता है, साइन का मान घटते हुए -1 होता है। देखिए तो 0 है, घट करके कितना आया, -0.5, -0.71, -0.87, -1। 0 से घट रहा है। देखिए 0 से घटते हुए कहां तक आया, -1 तक। 0 से घटते हुए -1 तक आया कब, 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में 0 से घटते हुए -1। मतलब कि अगर आपके पास 0 रुपया है और अगर आपने कर्ज ले लिया तो आपने 0 से घटते हुए कहां तक आ गया, -1 तक। तो वही बोल रहा है कि 180 से 270 के बीच में घटते हुए -1 तक आ गया, -1 तक होता है। यहां तक तो हमने देख लिया। थीटा का मान जैसे जैसे 270 से 360 होता है, 270 से 360 होता है, साइन का मान -1 से बढ़ते हुए, -1 से बढ़ते हुए 0 होता है। -1 से अभी जो आपने कर्जा लिया था 1 रुपया, उससे आप निपटारा होते हुए कहां तक, 0 तक। -1 से बढ़ते हुए 0 तक, -1 से बढ़ते हुए 0 होता है, -1 से बढ़ते हुए 0, -1 से बढ़ते हुए 0 कब, 270 से 360 के बीच में, 270 से 360 के बीच में -1 से बढ़ते हुए 0 हो गया। इतना लास्ट पॉइंट, साइन थीटा का मान 2 पाई के अंतराल पर पुनरावृत्त रिपीट होता है, अतः साइन थीटा एक
2 पाई पीरियड वाला पेरियोडिक फलन है। अभी आपको बताएं क्या कि साइन का जब आपने ग्राफ अभी खींचा तो ऐसे आया, यहां पर कितना था, पाई था, यहां पर पाई बाई 2 था, यहां पर कितना था, माइनस, यहां पर था 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहां पर था 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपना शेप को रिपीट करने लगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि साइन का जो ग्राफ है वो 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट करने लगता है। अतः साइन थीटा का मान 2 पाई के अंतराल पर पुनरावृत्त होता है। अतः साइन थीटा एक 2 पाई पीरियड वाला पीरियोडिक फंक्शन है, यानी 2 पाई तक ही इसका क्या होता है, इसके बाद ये रिपीट करने लगता है।